बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी में मिलन समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधानसभा के विरोधी दल के नेता आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष बंगाल के प्रभारी भाई मंगल पांडे जी, बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री बड़ी बहन आदरणीय रेणु देवी जी, हमारे भाई साथी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री पूर्व सांसद विधान परिषद के सदस्य जनक राम जी, सिवान के पूर्व लोकसभा सदस्य आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी, पार्टी के महामंत्री और पूरे सारण प्रमंडल को देखने वाले आदरणीय जगन्नाथ ठाकुर जी, पार्टी की उपाध्यक्ष आदरणीय ललिता कुशवाहा जी, और आज इस मंच के सामने उपस्थित पूरे सिवान से आए हुए सभी साथी का, विशेष तौर पर ललन चौधरी जी का, कृष्णा कुशवाहा जी का और बहन आशा रंजन जी, इनको तो जरूर मैं यह स्पष्ट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, कोई दूसरी बहन के सिंदूर को राजद के लोग इसी तरह धो नहीं सके। बहन आशा जी यहाँ आई हैं, हम इसका विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। ये स्वर्गीय राजदेव रंजन जी की पत्नी है, और जिस तरह महागठबंधन के लोगों ने पाप कर पूरे सिवान को अशांत करने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उस इलाके में लड़ाई आगे भी लड़ते रहेगी। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, जो पूर्व प्रत्याशी बिहार विधानसभा के रहे, संजय शाह जी, जो जेडीयू छोड़कर हम लोगों के साथ आ रहे हैं, भोला राजभर जी, जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं प्रखंड में, वो छोड़कर आ रहे हैं, उनका मैं, धनंजय गुप्ता जी, दीन बंधु जी, विश्वनाथ शर्मा जी, गणेश मिश्रा जी, अमरेंद्र कुमार सिंह जी, भीम प्रसाद जी, जो माले छोड़कर आए। मैं सब प्रथम सभी साथियों का, जो लोग आज जनता दल यूथ को, माले को, राजद को छोड़कर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से आपका दोनों हाथ फैलाकर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के आपके सहयोग से मजबूती और मिलेगी, और 2024 में आपके सहयोग से आपकी जो ताकत हममें जुड़ी है, इस ताकत के माध्यम से फिर से नरेंद्र मोदी जी 2024 में बिहार से 40 की 40 सीट जीतकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो आपका सहयोग होगा साथियों। और साथियों, एकदम स्पष्ट है, बिहार की राजनीति में सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारतीय जनता पार्टी जनसंघ ने बढ़ाया, दो बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। लालू प्रसाद जी को भी 1990 में गद्दी दिया कि बिहार में सुशासन स्थापित हो, लेकिन वो दूसरे रास्ते पे चले गए। नीतीश कुमार जी को भी 5 बार बिहार की भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत आदरणीय नीतीश बाबू को याद करना चाहिए कि 1995 में उनके पास मात्र 6 विधायक हुआ करते थे, और भारतीय जनता पार्टी के पास 41 विधायक हुआ करता था। यह राजनीतिक शुरुआत थी जब भाजपा और जदयू का गठबंधन हुआ। यही से भाजपा ने नीतीश कुमार जी को कंधे पर बैठाया और 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। साथ अब भाजपा ने स्पष्ट तौर पर यह तय किया है
कि अब किसी भी दूसरी पार्टी के नेता को कंधा पर नहीं बैठाएंगे, अब हम सहयोगी बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और 2025 में भाजपा का कोई कार्यकर्ता बिहार की गद्दी पर बैठे और बिहार में सुशासन स्थापित करने। जिस तरह प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिहार और देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई भाजपा लड़ेगी, और लगातार आप देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ते रही और पिछले 9 वर्षों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहीं जनधन खाता के माध्यम से, कहीं आधार कार्ड के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया और लगभग 1,20,000 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचारी है उनके जब्त भी करने का काम किया। साथ उसी तरह गारंटी देता हूं, बिहार भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता यदि बिहार की गद्दी पर बैठा, जिस तरह आपने देखा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में सुशासन स्थापित किया गया, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनाई है। साथियों, कोई भी सुशासन का काम यदि करना है तो भाजपा का ही कार्यकर्ता कर सकता है। अपराधी या तो नेपाल में दिखेगा, नहीं तो गया में उसका पिंडदान करने का काम किया जाएगा। कहीं छोड़ा नहीं जा सकता है। अपराध मुक्त बनाना है, बिहार में सुशासन स्थापित करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आज तमाम साथी आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए, और आप लग जाइए, आज से 24 के चुनाव में मात्र 5 से 6 महीने का समय बचा है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सभी लोग चुनौती देने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग जाति जाति खेल रहे हैं। देश के युवराज, जो देश में युवराज कहे जाते हैं, लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप किस जाति के हैं, वो सबकी जाति की चिंता कर रहे हैं। अरे भाई, आज देखिए तुष्टीकरण किस तरह हद पर गुजर गया कि आज बिहार में 209 जातियों की गिनती हुई और माई समीकरण को छोड़कर सभी लोगों को एक तरह से तंग करने का काम किसने किया? लालू और नीतीश की जोड़ी ने किया है साथी। इसलिए हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि सभी लोग मिलकर, भारतीय जनता पार्टी में कोई भेदभाव नहीं होता है साथी। यहाँ ओम प्रकाश जी भी काम करते हैं, यहाँ मंगल पांडे जी भी काम करते हैं, यहाँ विजय सिन्हा जी भी काम करते हैं, यहाँ सम्राट चौधरी जी भी काम करते हैं, यहाँ जनक राम जी भी काम करते हैं, रेणु देवी जी भी काम करती है। यहाँ सबका साथ, सबके विकास से भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इसलिए हम यही आग्रह करेंगे कि सभी लोग लग जाइए और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए आप सभी लोग संकल्प लेकर यहाँ से जाइए और पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 40 की 40 सीट जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।